कैमरा माफिया सबसे बड़ा काउंटडाउन लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच बरेली जेल से बड़ी खबर है कि बरेली जेल के बाहर हलचल बढ़ी है। किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा, ये भी जानकारी। एक तरफ अतीक के काफिले की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी से अभी 90 किलोमीटर का वक्त और बाकी रह गया है। 80 से 90 किलोमीटर का वक्त बताया जा रहा है जब झांसी पहुंचना है। लेकिन इसी बीच में बरेली जेल से बड़ी खबर है, बरेली जेल के बाहर हलचल बढ़ी और किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। केंद्रीय कारागार 2 में बंद है अतीक का भाई अशरफ और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज ले जाया जाएगा और यूपी पुलिस की टीम प्रयागराज लेकर के जाएगी। ये बड़ी खबर। बरेली जेल के बाहर भी हलचल लगातार बढ़ रही है और खबर यह कि किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज लेकर के जाएगी पुलिस। केंद्रीय कारागार 2 में बंद है अतीक का भाई अशरफ, कल कोर्ट में पेश होना है। अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लेकर के टीम जाएगी और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि टीम यहां से रवाना हो सकती है। उमेश पाल अपहरण कांड में 28 तारीख को फैसला आना है और उसको लेकर जो अशरफ है उसको बरेली से प्रयागराज ले जाने की तैयारी चल रही है। अशरफ इस वक्त केंद्रीय कारागार 2 बरेली में बंद है। माफिया अतीक का भाई है और उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने उमेश पाल का अपहरण कराया था और उसके बाद जब उमेश पाल की हत्या हो गई तो उसमें भी अशरफ को नामजद किया गया है। ये जो केंद्रीय कारागार है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बताया ये जाता है कि 8 बजे के बाद यूपी पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद यूपी पुलिस के सुपुर्द अशरफ को किया जाएगा। फिलहाल जो जेल की तैयारियां हैं वो पूरी हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। पुलिस पीएसी भी यहां पर तैनात है। बताया जाता है कि करीब 24 टीमें पुलिस की जो है वो यहां पर होंगी, यानी कि करीब बताया जाता है 60 से 65 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहेंगे। अगर अशरफ की बात की जाए तो अशरफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रात भर चैन से सो नहीं सका, बार बार बैरक से बाहर आ रहा था। अशरफ को कहीं ना कहीं उसको इनकाउंटर का डर सता रहा था। तो फिलहाल पूरा जो रूट है वहां पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद अशरफ को यहां से प्रयागराज ले जाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। शिवपुरी से झांसी के रास्ते पर अतीक का काफिला है और झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला अतीक अहमद का इस वक्त है। यह बड़ी जानकारी है। प्रयागराज से 450 किलोमीटर दूर है अतीक का काफिला। नितिन मेरे साथी लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। नितिन, झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला इस वक्त आपका और इस अतीक का काफिला पहुंचा, ये जानकारी मिल रही है। नितिन, आवाज आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए करीब 50 किलोमीटर दूर रह गया है उत्तर प्रदेश की सीमा से जो अतीक अहमद का काफिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। शिवपुरी के इस समय हम ग्राम पंचायत सिरसोद के बाहर से होकर गुजर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आगे प्रिजन वैन जा रही है उसमें अतीक अहमद है। तो कुल मिला के एक तरफ अतीक अहमद आज शाम तक प्रयागराज पहुंचेगा तो वहीं उसका बरेली सेंट्रल जेल में जो उसमें उसका भाई कैद है अशरफ, वो भी शाम तक वो भी पहुंचेगा। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय अपने भविष्य की आशंकाओं के बीच अतीक अहमद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका क्या भविष्य रहने वाला है, उसको क्या सलूक उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसके बाद और अभी हाल ही में जिस तरह से घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और सरकार के तमाम मंत्रियों के जो बयान आए हैं उससे कहीं ना कहीं अतीक अहमद काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। जो डर और खौफ का जो नाम अतीक अहमद हुआ करता था आज वो थर-थर काँप रहा है। वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर वो डर साफ महसूस किया जा सकता है। जो आप प्रिजन वैन देख रहे हैं यूपी 70 नंबर की गाड़ी और उसमें जो आगे की जो गाड़ी है उसी में अतीक अहमद इस समय चल रहा है। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच करीब 40 से 45 जवानों का जो काफिला है वो इस समय झांसी की ओर आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं किस तरीके से और जो लगातार जो समय
किल हुआ है, जो स्पीड कहीं ना कहीं कम रही है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्पीड रही है रात में, उसको अब पूरा जो काफिला है, जो पुलिसकर्मी है, उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से इस समय नेचुरल लाइट में काफिला आगे बढ़ रहा है। इक्का दुक्का वाहन नजर आता है, चूंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेशनल हाईवे पर ये देखा जाता है कि जो भी यहाँ जो ट्रैफिक का जो रश होता है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश से कम रहता है। हाईवेज पर जो ट्रैफिक होता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, पूरे कई किलोमीटर के बाद गांव पड़ते हैं, तो ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं एक लाभ भी मिल रहा है। समय के हिसाब से बात की जाए तो इस समय आप देख सकते हैं कि सिरसौर से आगे हम बढ़ चुके हैं। झांसी करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर ही इस समय जो माइलस्टोन हम देख पा रहे हैं उससे समझा जा सकता है। तो ये काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो गाड़ी आप देख रहे हैं यूपी 70 AG 4078 जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में वो माफिया डॉन कैद है, जिसकी ने कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया का जो कई दशकों तक बेताज बादशाह बना रहा, जिसने पूरी तरह से कहा जाए अपने आप को कानून से ऊपर रखा, और सत्ता के संरक्षण के साथ ही वो उसने कहीं बेगुनाहों की हत्या की है। लूट, डकैती, चौथ वसूली, दंगा फसाद से लेकर जो अपराध की जितनी भी किताबें हैं सारी अतीक अहमद ने पढ़ रखी हुई हैं, और यही वजह है कि इस समय एबीपी गंगा के कैमरे से जो दर्शक हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से जो 2 प्रिजन वैन हैं, जो वज्र वाहन है, उसमें से आगे वाली वैन में अतीक अहमद है, और अतीक अहमद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का कल पौने 6 बजे जब अतीक अहमद साबरमती जेल से बाहर निकला था तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जो अतीक अहमद कहीं ना कहीं जो खौफ का दूसरा नाम था, अपराध का दूसरा नाम था, और कहीं ना कहीं अमन चैन बर्बाद करने के लिए खासकर प्रयागराज उसके आसपास के इलाके का, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, उस इलाके का चित्रकूट है, उस इलाके में जिसका तूती बोलती थी, अब उसको मिट्टी में मिलाने का काम वाकई में योगी सरकार ने कर दिया है। ये चीज धरातल पर नजर आ रही है, और जनता भी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से राहत की सांस ले रही है, और योगी सरकार के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसको एप्रिशिएट कर रही है। विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन तस्वीरें फिर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं लगातार कि जो वाहन है वो आगे बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद जो ये पूरा जो प्रशासन है, जो पूरी टीम है, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ उनका खुद की सरकार है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार की, शासन की, पुलिसकर्मियों की एक बोलेरो गाड़ी भी साथ चल रही है एस्कॉर्ट देते हुए, लेकिन वज्र वाहन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एस्कॉर्ट पीछे रह गई है। कुल मिला के कहा जाए, अतीक अहमद जिसने कहीं ना कहीं इस पूरी जो उमेश पाल सिंह शूट आउट है उसकी साजिश साबरमती जेल से रची। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के जरिए वो उन तमाम शूटरों के साथ मीटिंग करता था। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उसमें मौजूद रहती थी। इसके साथ ही जो बरेली सेंट्रल जेल में उसका जो भाई अशरफ, जो भी पूर्व विधायक रह चुका है, वो भी उसमें मौजूद रहता था। उस कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसके जो हौसले बुलंद थे, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब किसी का दुर्दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यही वजह रहा कि उसने जब लगातार योगी सरकार उसके तमाम प्रतिष्ठानों पर चोट पहुंचा रही थी, लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण हो रहा था, जो बिल्कुल गैर कानूनी बिल्डिंग्स जब्त हो रही थी, उसकी लगातार उसके जो गुर्गों पर भी कार्रवाई हो रही थी, उसी बीच उसने उमेश पाल सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 3 कोशिशें नाकाम हुई, और चौथी कोशिश में उसने पूरी तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। न केवल उमेश पाल की मौत हुई, बल्कि उसके दो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, राघवेंद्र और एक अन्य पुलिसकर्मी, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए, और सदन चलते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी दिन से 24 फरवरी से जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, और उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अतीक अहमद के इस काफिले को एबीपी गंगा काफी एक्सटेंसिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव, और एक पल का एक फ्रेम एबीपी गंगा के पर तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं। लगातार राउंड द क्लॉक पूरी रात भर एबीपी गंगा ने इस काफिले को कवर किया है, और हर जो अतीक अहमद से जुड़ी जो खबर है सबसे पहले एबीपी गंगा दर्शकों को पहुंचा रहा है। इस काफिले की हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपकी गाड़ी काफिले को लगातार फॉलो भी कर रही है, काफिले के पीछे ही आपकी गाड़ी है, और आप तस्वीरों को बयां भी कर रहे हैं। हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।